गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 24 के माध्यम से उपसंयोजक यौगिक लेसन में चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन इसका मतलब हम पहले इस चैप्टर के अंतर्गत जान चुके हैं कि संकुल यौगिक या संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन के जो 5 डी कक्षक होते हैं, जिन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं, जो कि ऊर्जा में लगभग समान होते हैं, वो 5 डी कक्षक जो है लिगेंड के प्रभाव में 2 ऊर्जा स्तरों के सेट में बढ़ जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और हमने अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षकों के विपाटन में यह पढ़ा था कि जो उच्च ऊर्जा स्तर का सेट बनता है वो ईजी कहलाता है, और ईजी कक्षकों की ऊर्जा जो है वो अधिक होने के कारण उनको क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में, अष्टफलकीय संकुलों के क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में ऊपर रखा जाता है। और वो 2 डी कक्षक कौन से होते हैं जो ईजी के अंतर्गत शामिल रहते हैं? वो है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार जो 3 डी कक्षकों का एक सेट बनता है जिनकी ऊर्जा जो है वो कम रह जाती है, वो है T2G। और उनमें 3 डी कक्षक कौन कौन से रहते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, जिन्हें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में नीचे रखा जाता है अष्टफलकीय संकुलों में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को पढ़ेंगे। तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो होता है वो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में उल्टा होता है, और साथ में विपाटन जो है उनकी तुलना में कम रहता है इनमें। तो देखिए, ये 5 डी कक्षक हैं जो कि ऊर्जा में समान है, जिन्हें हम समभ्रंश कहते हैं। और ये मुख्य धातु आयन के लिए मैंने यहां पर ये 5 डी कक्षक लिए हैं, और यहां धातु के साथ लिगेंड नहीं है तो यहां डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान है। लेकिन जैसे ये 5 डी कक्षक किसके संपर्क में आएंगे? लिगेंड के संपर्क में आएंगे, यानी लिगेंडों की उपस्थिति में डी कक्षकों की औसत ऊर्जा को यहां थोड़ा बढ़ा के लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ डी कक्षक ऐसे हैं जिनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और कुछ डी कक्षक ऐसे जिनकी ऊर्जा कम हो जाती है, तो उन्हें हम औसत ऊर्जा के रूप में यहां प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों में किन डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती है और किन डी कक्षकों की ऊर्जा घटती है। तो देखिए, यहां ये 3 डी कक्षकों की ऊर्जा बैरी सेंटर की तुलना में बढ़ चुकी है। ये देखिए 3 डी कक्षक कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, जिन्हें हम कौन सा ऊर्जा स्तर का सेट बोलेंगे? T2G। और बेरी सेंटर से जिन 2 डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो चुकी है वो है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिनके ऊर्जा स्तर के सेट को क्या बोलेंगे? EG। और इन T2G और EG में आए ऊर्जा के अंतर को क्या बोलेंगे? डेल्टा T, यानी चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अब देखिए, बेरी सेंटर से 3 डी कक्षकों की ऊर्जा, चतुष्फलकीय संकुलों में 3 डी कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती है। वो बढ़ती कितनी है? प्लस 0.4 डेल्टा टी। और 2 डी कक्षकों की ऊर्जा बेरी सेंटर की तुलना में कम रहती है। कितनी कम रहती है? माइनस 0.6 डेल्टा टी। देखिए स्टूडेंट्स, 1 डेल्टा टी बराबर 10 डीक्यू होता है। ये हमने पहले भी अष्टफलकीय संकुलों में जाना था कि 1 डेल्टा ओ बराबर 10 डीक्यू होता है। और यहां ये 3 डी कक्षक जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये जो 3 डी कक्षक हैं ये लिगेंड के द्वारा ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि 2 डी कक्षक डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिगेंड से कम प्रतिकर्षित होते हैं। और हम जानते हैं कि जिन डी कक्षकों में प्रतिकर्षण ज्यादा होता है उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिन डी कक्षकों का प्रतिकर्षण कम होता है या जिनमें प्रतिकर्षण नहीं होता उनकी ऊर्जा कम होती है। तो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है वो उल्टा है, यानी उनमें ईजी कक्षकों को ऊपर रखा गया था और यहां किनको रखा गया? T2G को। और उनमें T2G को नीचे रखा गया था और यहां किनको नीचे रखा गया है? EG को। तो इस डिफरेंस को आपने ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बात मैंने यहां पर आपको अभी बताई थी कि अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एक तो उल्टा है, वो तो हमने सीख लिया, और एक उनकी तुलना में ये कम रहता है। अब देखिए, चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान जो होता है वो अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में लगभग आधा रहता है, यानी
4/9 डेल्टा ओ। तो देखिए ये एक संबंध है, डेल्टा टी इज सिमिलर टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी चतुष्फलकीय संकुलों में कृष्ण क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान जो है वो अष्टफलकीय संकुलों की कृष्ण क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की तुलना में लगभग आधा रहता है। इसका मतलब है कि पेयरिंग एनर्जी का मान डेल्टा टी से हमेशा अधिक रहेगा, यानी चतुष्फलकीय संकुलों के लिए युग्मन ऊर्जा का मान जो है वो चतुष्फलकीय संकुलों के विपाटन ऊर्जा से हमेशा अधिक रहेगा। इस कारण ये संकुल हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनेंगे और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो Eg से T2G की ओर हमेशा एकल एकल जाएंगे, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ जाएंगे, Eg से T2G की ओर एकल एकल, फिर Eg से T2G की ओर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। और ये चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि इनके लिए युग्मन ऊर्जा का मान जो है वो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा यानी चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की तुलना में सदैव अधिक रहता है। तो ये जो डेल्टा टी का मान कम है ये इलेक्ट्रॉनों को युग्मन के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन Eg कक्षकों में एकल एकल आने के बाद इनमें युग्मित नहीं हो पाएंगे, बल्कि एकल एकल आने के बाद किसमें जाएंगे, T2G में एकल एकल, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन Eg से T2G की ओर रहेगा। इसका मतलब चाहे प्रबल क्षेत्र लिगैंड जुड़े चाहे दुर्बल क्षेत्र लिगैंड जुड़े, दोनों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो सेम रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो मैंने एक संबंध लिखा था डेल्टा टी इज इक्वल 4/9 डेल्टा ओ, ये जो संबंध लिखा है मैंने, ये जब अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल में, यानी चतुष्फलकीय संकुल में जब धातु समान, लिगैंड समान और धातु और लिगैंड के बीच की दूरी समान रहे तब ये संबंध निकल कर आता है। यानी डेल्टा टी जो होता है वो डेल्टा ओ की तुलना में लगभग आधा रहता है, जिस कारण यहां विपाटन जो है अष्टफलकीय संकुलों की तुलना में कम प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इस पर 2-3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न कि चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को दर्शाइए, तो आपने ये डायग्राम बनाना है। दूसरा कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ में संबंध लिखिए, तो ये संबंध लिखना है, डेल्टा टी इज इक्वल 4/9 डेल्टा ओ। और तीसरा कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले ही क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में पेयरिंग एनर्जी यानी युग्मन ऊर्जा का मान सदैव डेल्टा टी से अधिक रहता है। इस कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पहले नहीं होता, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले Eg से T2G की ओर एकल एकल भरे जाते हैं, उसके बाद Eg से T2G की ओर इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इसका मतलब ये सदैव उच्च चक्रण वाले ही रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।